ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय धीमते श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम चल गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमश्ल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग यहाँ पर उपदेशामृत का पाठ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रजल्प कितने प्रकार का होता है, वो किस प्रकार से साधक के लिए हानिकारक है, उस विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये दोष है जिनको हमें त्याग करना होगा। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प इत्यादि नियमाग्रह आदि जो दोष है, उनको सर्वदा त्याग करने के लिए बतलाया जा रहा है। त्याग किस प्रकार से, उनका स्थिति का अंतरण करने के लिए यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि कोई भी वस्तु त्याग करना हमारे वश से बाहर है। जब त्याग किया नहीं जा सकता, उसको विशेष रूप से ग्रहण करने का अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए। वो कैसे संभव है? हर चीज को, हर भाव को, हर दोष को भगवान की सेवा में ही समर्पित कर देना। उसी क्रम में प्रजल्प के अंतर्गत हम लोग परिचर्चा के बारे में श्रवण कर रहे थे कि साधना करने वाला व्यक्ति, एक साधक व्यक्ति के लिए परिचर्चा अत्यंत हानिकारक है। वो ठीक होता नहीं उसके साधना के लिए। लेकिन फिर भी प्रेरणा की दृष्टि से, अगर प्रेरणा ग्रहण करने का दृष्टि से किसी का चर्चा किया जाता है तो वो दोषपूर्ण नहीं होता है। यद्यपि परिचर्चा ठीक नहीं है, बहुत गलत है दूसरे के बारे में चर्चा करना, लेकिन अगर हम उसको प्रेरणात्मक दृष्टि से कि किसी का आचरण इस प्रकार से निकृष्ट था, इसीलिए उसका परिणाम ये निकला, अभी मैं उस तरह का आचरण करूँगा तो मेरे लिए भी परिणाम बहुत भयावह होगा। इस प्रकार से स्थिति को देखकर, समझकर अपने जीवन को संशोधन करने वाली जो परिचर्चाएं हैं, वो सब दोषपूर्ण नहीं होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को, अपने अनुगत जनों को लक्ष्य करते हुए उपदेश दे रहे हैं कि देखो, प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण, देखी ते ना पारू अमित ताहार वदन, शुद्र जीव सब मरकट वैराग्य करिया, इंद्रिय चराइया बुले प्रकृति संभाषिया। प्रभु कहे मोरवश नाहे मोर मन, प्रकृति संभाषी वैराग्य ना करे स्पर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, वैरागी होकर, विरक्त होकर प्रकृति संभाषण करता है, वो उचित नहीं होता है, वो ठीक होता नहीं। तो इसीलिए मैं वैसे व्यक्तियों का मुंह नहीं देखना चाहता। क्षुद्र जीव मरकट वैराग्य करते हुए, बंदर जैसे वैराग्य करते हुए
क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के चेष्टा में अपने इंद्रियों को बढ़ावा देते हैं, उत्तेजित करते हैं, उनको खुश करते हुए घूमते हैं, ये स्त्री संभाषण आदि के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मोर वश नाहे मोर मन, मेरा मन तो मेरे वश में है ही नहीं। मतलब इस तरह का जो व्यक्ति है, उनको मैं स्पर्श करूं, उनसे मैं वार्तालाप इत्यादि करूं, वो मेरे पक्ष में संभव पर नहीं है। तो ऐसे जो कर्म करने वाले व्यक्ति के उस चीज़ के बारे में वहाँ पर चर्चा हो रहा है, लेकिन वो शिक्षा देने के उद्देश्य से, मेरा मन तो मेरा अधीन है ही नहीं। तो इसीलिए जो व्यक्ति वैरागी होकर इस तरह के कार्य करता है, मैं वास्तविकता में उसको स्पर्श नहीं करना चाहता, उसके पास उससे मेल मिलाप नहीं करना चाहता। और बोलते हैं उपदेश देने के ही समय में, उपदेश आलोचना करने के समय में, विवेचन करने के समय में, सिद्धांतों के बारे में, और बोलते हैं इस प्रकार के इस प्रकार के वचनों का प्रयोग नहीं करने से व्यक्ति और समाज का कल्याण नहीं होता। कोई दृष्टांत अगर बताना है, समझाना है, शिक्षा देना है, इस तरह की बातें ना बोलने पर नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा और ना ही समाज का कल्याण होगा। इसीलिए इसी उद्देश्य से यदि हमारे महात्मा गुरुजनों ने इसी परिचर्चा का आचरण कर जगत को शिक्षा दी है, तब उनकी शिक्षा का विरोध करने से हमारा कैसे मंगल हो सकता है। बोलते परिचर्चा नहीं करना, जब ऐसे परिचर्चा हमारे गुरुजन कर रहे हैं और जो व्यक्ति उन्हीं को ज्ञान देने जाता है, कोई बात नहीं गुरुजी छोड़िए जी, उनके बारे में क्या चर्चा करना, इस तरीके की जो व्यक्ति बातें करता है, बोलते उसी का मंगल नहीं होगा। तुम जो परिचर्चा कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर का ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण कर रहे हो, लेकिन गुरु वैष्णव जो परिचर्चा को करते हैं वो केवल और केवल इस बद्धजीव को संसार के जाल से मुक्त करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, समझाने के लिए एक दृष्टांत के रूप में परिचर्चा कर रहे होते हैं। ये अंतर है। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में अगर किसी के बारे में, किसी सांप्रदाय के बारे में, जैसे कोई सांप्रदाय के बारे में चर्चा होता है, तो वो सांप्रदाय की निंदा नहीं है, वो प्रजल्प के अंदर नहीं आता है। और उसके बाद इसीलिए किसी सांप्रदाय, समाज या साधारण में प्रचलित कुसंस्कारों की आलोचना, किसी सांप्रदाय की आलोचना, समाज की आलोचना, आज समाज देखिए किस प्रकार से हो गया, चरित्रहीन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब यद्यपि परिचर्चा है, लेकिन वास्तविकता में विचार करके देखते हैं ये परिचर्चा के दोष से रहित चर्चा है। कुसंस्कार जो होते हैं, जब कुसंस्कारों का चर्चा होता है तभी व्यक्ति को उस संस्कारों को त्याग करने का बात आता है वहां पर। और ऐसे व्यक्तित्वों के बीच में कभी किसी व्यक्ति विशेष का भी अगर चर्चा आता है तो भी वास्तविकता में वो कभी भी परिचर्चा के दोष पे नहीं आता है, प्रजल्प के दोष में नहीं आता है। ये विशेषता है। जैसे मैत्रेय ऋषि महाराज वेन के बारे में भागवत जी में बतला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं
विपरीत बुद्धि होने के कारण जो वेन राजा है अत्यंत पापी और कुमार्गामी हो गया है ना। उसका बुद्धि विपरीत बुद्धि होने के कारण वो गलत रास्ता को पकड़ लिया और ऐसे ही मर गया। बाद में जो है उसका शरीर का मंथन किया था ना, तो इस प्रकार से वो कुमार्गामी हो चुका था। इसीलिए जब अच्छी बात बोलने पे भी उसका दिमाग में घुस नहीं रहा था, वो किसी ऋषियों की वाणी को सुन ही नहीं रहा था, स्वीकार कर ही नहीं रहा था। अब यहाँ पर मैत्रेय ऋषि जो वेन राजा के बारे में बोल रहे हैं, ये परचर्चा है, लेकिन ये प्रजल्प के अंदर नहीं आता है। उसका कारण ये कि वो उपदेश दे रहे हैं, वो प्रेरणात्मक शिक्षा के रूप में वहाँ पर उस चीज को बतला रहे हैं, ना कि वो उस राजा के निंदा के दृष्टि से वहाँ पर बता रहे। इसीलिए किसी की चर्चा, हम लोग जंगल में नहीं हैं, किसी की हरकतों को देख के, किसी की विचारों को देख के, किसी के रहन सहन को देख के चर्चा अवश्य ही होता है, आलोचना होता ही होता है। लेकिन वो आलोचना और ईर्ष्या का भाव से होता है, द्वेष के भाव से होता है, अहंकार के भाव से होता है, प्रतिष्ठा आदि प्रवृत्तियों को लेकर के होता है, तो फिर वो बोलते हैं वो ठीक होता नहीं है। वो भक्ति देवी के चरणों में अपराधी है, उसको भक्ति मिल नहीं सकता, उसको भक्ति नहीं मिल सकता कभी भी। इस इतिहास में दुर्जन एवं असाधु व्यक्तियों के चरित्र की भी जगह जगह आलोचना की गई है। ऐसी आलोचनाएं कल्याणप्रद और भक्ति के अनुकूल ही होते हैं। इसलिए भक्ति के मार्ग में जब हम लोग चल रहे होते हैं, कई सारे जो असाधु होते हैं उनकी चर्चा होता है वहाँ पर। भागवत जी में सुखदेव जी महाराज ने बहुत सारी ऐसे प्रसंगों को उठाया जो कि असाधु हैं और जो कि दुर्जन भी है। लेकिन जो लोग ईर्ष्या आदि से उनकी चर्चा करते हैं वही खराब होता है। मतलब बात करना कभी भी गलत नहीं है, कुछ भी बात करना गलत नहीं है। व्यक्ति को भगवान ने बुद्धि दिया, भगवान ने व्यक्ति को विवेक दिया, तो उसका प्रयोग करके अगर कोई चर्चा इत्यादि करता है तो उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन साधक के अंदर जो नहीं होना चाहिए वो द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने कल भी विचार किया, थोड़ा ज्ञान होने से मैं परम ज्ञानी हूँ, आदि आदि बातें इधर उधर से सुनकर समझकर ठीक से वो अनुभूति में नहीं है, फिर उसके बाद हम अपने ही अर्थ निकाले। एक व्यक्ति किताब पढ़ने का बड़ा शौकीन था, तो ग्रंथ पढ़ा उसने, भक्तों के लक्षण पढ़ा, उसमें इतना प्रेरित हुआ कि प्याज लहसुन चाय कॉफी सब छोड़ छाड़ के भक्त बन गया। वो भक्त तो बन गया लेकिन टिक नहीं पाया। उसका कारण यह है कि जिसको भी देखता है वो उस किताब को आगे रख के देखता है। भक्तों के लक्षण जो ग्रंथ में जिस क्रम में बताया, जैसे बताया, जो कोई भी वैष्णव को देखता है, जिसको भी देखता है, उस किताब को आगे रख के देखता है। अब किताब के साथ में मैचिंग होना, हजारों लाखों में कोई एक होता है जिसका जीवन ग्रंथ में और उसके जीवन में अंतर नहीं होता। जैसे गुरु महाराज जी जैसे श्रेणी के जो आचार्य गण है, वैष्णव गण है, वो लोगों का ऐसा नहीं होता कि किताब में कुछ लिखा और उनका आचरण में कुछ है, कुछ अंतर है वाली बात वहाँ है ही नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं वहाँ पर, उसने क्या किया, उसको पढ़ाई किया और उसके बाद धीरे धीरे निंदुक बना और शेष में अपने परमार्थ को ध्वंस किया।
लास्ट में अपनी परमार्थ को नष्ट किया। क्यों? उसके हिसाब से वो साधना कर रहा है, लेकिन उसको अपनी अभिमान, अपना विद्वत्ता, अपनी जो समझ, वो उसके ऊपर इतना हावी हो गया कि बाद में वो द्वेष करना शुरू कर दिया। वो बाद में द्वेष करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे द्वेष करना शुरू किया, वैसे वैसे ही उसका पतन होना शुरू हो गया। ये आया, देखो हम तो ठीक से पालन करता है, वो सामने वाला तो करता ही नहीं है, बस हो गया कल्याण, फिनिश। बोलते हैं ऐसी चर्चाओं में नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे विचारों में नहीं पढ़ना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम अपना दिमाग चलाना छोड़कर सत्पुरुषों का चरणों में आश्रित होकर के रहते हैं। इसीलिए मठ इसीलिए बनाया गया है कि हमेशा व्यक्ति गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में रह सके। हर श्रेणी का व्यक्ति होता है यहाँ पर, लेकिन वो आकर गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में रहकर अपना भजन को एक दिशा प्रदान कर सके। नहीं है तो व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो जाता है। स्वेच्छाचारी हो जाता है तो उसके अंदर दंभ भी आता है, उसका अंदर अभिमान, अहंकार, द्वेष सब कुछ आता है। और अपनी असमर्थताओं के कारण दूसरे का लाभ को देख करके ईर्ष्या भी शुरू होता है। हम तो भजन किया था, एक किया, हमें क्या मिला। एक था हमारा गुरु भाई, एक उनको मैं 2-3 बार देखा। जहां कहीं पे भी जाना, हमारा तो जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो गया, इसका तो बहुत लाभ हो गया। भगवान ने दी है, जिसको देना है, जितना देना है भगवान दे रहे हैं। उसमें किसी व्यक्ति के कलप जाना, उसका कारण यही है कि तुमने कभी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहकर अपने जीवन को परिचालित करने के दिशा में चिंता किया ही नहीं। सबके बीच में रहते हुए भी स्वेच्छाचारी भाव से रहने के कारण उसका शरीर सबके साथ में, उसका मन तो था ही नहीं कभी। इस कारण से सबसे वो अपने आप को भिन्न देख रहा है, भिन्न देख रहा है। इस कारण से उसके अंदर अगर वो थोड़ा सा भी साधना करता है, उसके दृष्टि में सामने वाला व्यक्ति साधनहीन ही दिखाई देता है। अब वो उसकी चर्चा अंदर अंदर करने लगता है, और उसके परिणाम क्या निकलता है? शेष में ईर्ष्या आदि के रूप लेकर के निकलता है। चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, ईर्ष्या या तो द्वेष, ये सब भावों के साथ में निकलता अंदर से ऐसा करके, क्योंकि कभी किसी को समझने का प्रयास ही नहीं किया या किसी से सुनने का प्रयास ही नहीं किया। बोलते इस तरीके का आचरण जो है भक्ति देवी के चरणों में अपराधी हैं। वो लोग भक्ति के मार्ग में जीवित नहीं रह पाते, भक्ति के मार्ग में जीवित नहीं रह पाते। भक्ति देवी परम दयालु है, भगवान परम दयालु है, और जीव भी ब्रह्मांड को अनेक ब्रह्मांडों में भ्रमण करते करते भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से उस भक्ति का बीज को प्राप्त करता है। अब बीज को प्राप्त करने के बाद भगवान उस बीज को हमारे हृदय में नहीं डालते, गुरुदेव नहीं डालते, साधक को ही उस बीज को अपने हृदय में डालना पड़ता है। बीज दिया गया है, उसको साधक को अपने हृदय में डालना पड़ता है और उसका सिंचन करना पड़ता है श्रवण कीर्तन के माध्यम से। वो बीज को ठीक से न डालकर अगर वो सही तरीका से श्रवण कीर्तन के द्वारा उसको सिंचन नहीं करता है तो वो बीज कभी भी अंकुरित नहीं हो सकती। चाहे जो मर्जी कर, उसमें से कभी भी अंकुर नहीं फूट सकता, वो संभव ही नहीं है।
इसलिए बताएं कि हमेशा हमको साधुगुरु वैष्णवों के चरणों में रहकर उनके द्वारा उपदिष्ट विचारों की आलोचना जब हम लोग करते हैं तो हम लोग ये सब दोषों से मुक्त होकर, किसी की चरित्रहीनता की चर्चा भी अगर किया जाता है उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं आता है। जैसे कि अजामिल का प्रसंग को हम चर्चा करते हैं, धुंधकारी का प्रसंग को चर्चा करते हैं, या वाल्मीकि जी महाराज का चर्चा करते हैं कि रत्नाकर था तो किस प्रकार से था। ये सारी चर्चाएं करने के बाद भी व्यक्ति पतित नहीं होता है। यद्यपि ये सब चीज़ों को चर्चा करने के बाद भी, लेकिन अगर हम अपने दर्शन लेके जाते हैं, गुरु वैष्णव के हिसाब से दर्शन नहीं करते हैं, तो उन लोगों का जो आचरण है वो यद्यपि अप्राकृत आचरण होने के बाद भी हमारे लिए वो प्राकृत ही गोचर होने लगता है और हम उनके प्रति दोषपूर्ण आचरण करके अपना परमार्थ को नष्ट करते हैं। गदाधर पंडित जी का आविर्भाव तिथि है, उन्होंने आचरण करके दिखाया कि किस प्रकार मुकुंद उनको लेके गया पुंडरीक विद्यानिधि का दर्शन कराने के लिए, किस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि जी का जीवन शैली है वो देखकर, कैसे पुंडरीक विद्यानिधि रह रहे हैं, वो विलासिताओं को देखकर उनके मन में भाव आ गया कि ये किस प्रकार का वैष्णव हो सकता है। मुकुंद ने इस बात को समझ लिया, वैष्णव तो इसीलिए वो समझ जाते हैं, अरे इसके अंदर जो है गदाधर पंडित के अंदर ये भाव आया, इसीलिए वहीं पे पुंडरीक विद्यानिधि के सामने भगवान के महिमा स्तुति कर रहे हैं कि ऐसे परम दयालु गोविंद कहाँ पर मिलेंगे जो कि पूतना बकासुर की बहन जो बकी है वो जहर लगाकर अपने शरीर में दुग्धपान कराने के बहाने में विषपान करा के वध करना चाहती थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण से परम दयालु कहाँ मिलेंगे। ये वाली घटना का जैसे ही श्लोक उच्चारण किया, पुंडरीक विद्यानिधि का कहाँ आसन, कहाँ कपड़ा, कहाँ क्या क्या गिर गया पता ही नहीं है। किम वा दयालु, किम वा दयालु, कहाँ ऐसे दयालु, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तब जाकर उन्होंने उनसे मंत्र ग्रहण किया, उन्हें तब जाके उनसे मंत्र ग्रहण किया कि अरे मेरा अपराध हो गया। अपने दर्शन से जब जाते हैं तो हमारे लिए सही चर्चा भी परचर्चा ही हो जाता है, ये बात है। अपने दर्शन से, अपने नजरों से जब देखते हैं, अच्छी चीज भी बुरा ही दिखाई देता क्योंकि बद्ध अवस्था में होने के कारण, लेकिन महापुरुषों के दर्शन से देखते हैं, उनके नजरों से देखते हैं, गलत होने पे भी वो प्रेरणात्मक होगा, ना कि उसके अंदर कभी भी परचर्चा या निंदा का, द्वेष का भाव नहीं आएगा। यही विशेषता है, यही सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमेशा साधुगुरु वैष्णव के अनगत में रह के वो लोग अगर किसी को अगर शासन भी करते हैं, ऐसी चीज़ों को देखकर अगर शासन भी करते हैं, तो वास्तविकता में वो द्वेष नहीं होता, वो उनके लिए प्रेरणा होता है, शिक्षा होता है। ये विशेषता है। और क्या बोलते हैं, वाद विवाद, ये भी बड़ा भयंकर है। ये क्या होता है कि मैं जीत जाऊं, कुछ भी बात होगा जो मैंने बोला, जो मैंने समझा, वही सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। इसीलिए वो जब तक अपना बात नहीं मनवा लेता तब तक दिमाग खाता रहेगा। बोलते ये भी प्रजल्प के अंदर ही आता है। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मुझे जो समझाता है वो सही है, मेरे विचार परफेक्ट है। इस प्रकार के भावनाओं को लेकर जो व्यक्ति
दूसरे के साथ में वाद विवाद करने लगता है, दूसरे वाला सही बोल रहा हो तब भी खुद को एक लेश मात्र भी गलत मानने को तैयार ना होने के कारण वो उसके साथ में वाद विवाद कर रहे होते हैं। बोलते ये भी प्रजल्प के अंदर ही आता है। वो बोलते ये भी ठीक नहीं है। प्रतिष्ठा की इच्छा से कि मुझे मेरा नाम होना चाहिए, कि मैं कैसे उनके सामने लज्जित हो जाऊं या इस बात पे आ जाऊं कि मैं मेरे से भूल हुआ था, स्वीकार नहीं। ऐसे जो लोग हैं बिना मतलब चीज़ों को पकड़ के घसीटते रहते, खींचते रहते, वो सब ठीक नहीं होता है। वो सब भी प्रजल्प के अंदर ही आता है। परदोषानुसंधान, दूसरे में दोष देखने की जो वृत्ति, ये किस लिए आता है? ये अपने कुवृत्तियों के कारण आता है। जिसमें कुवृत्ति नहीं है, जो शुद्ध आत्मा है, उसको कभी किसी के अंदर दोष ही नहीं दिखता है। गुरु महाराज जी है, कभी किसी में दोष देखा ही नहीं। अगर गुरु जी जैसे व्यक्तित्व किसी में दोष देखते, जैसे अम्मी शिष्य लोग हैं, हम में अगर दोष ही देखने लगते तो फिर तो उनके सामने खड़े रहने का भी योग्यता नहीं रहना था। कहाँ से उनके सामने खड़े रह सकते? क्योंकि अगर दोषों की गणना करो तो एक भी गुण दिखेगा नहीं। लेकिन गुरु महाराज जी जैसे व्यक्तित्व एक भी दोष को गणना ना करते हुए केवल मात्र भगवान को प्राप्त करने की इच्छा का जो एक गुण है, वो भी एकदम दृढ़ वाला गुण नहीं है। एक इच्छा है, संसार से बाहर निकल के परमार्थ में आगे जाना है, भगवत प्राप्ति करना है बोल के जो एक गुण, एक इच्छा को गुण मानकर गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, ये विशेषता है। महापुरुष ऐसे ही होते हैं, जितने भी महापुरुष ऐसे ही होते हैं। वो जीव का अवगुणों को नहीं देखते। कौन देखता है? जिसकी वृत्तियां मलिन होते हैं वही देखता है। इसलिए बोला कि जो चींटी जैसा स्वभाव जिसका होता है, वो रत्नमयी मंदिर के अंदर भी छिद्र ही खोजता रहता है। अरे मणिमय मंदिर है, वो मणियों से बना हुआ अद्भुत महल है, इतना सुंदर है, लेकिन जो पिपीली का होगा, जो चींटी होगा, उसके अंदर भी जाके छिद्रान्वेषण ही करता है कि यहाँ क्या दोष है देखो, यहाँ क्या दोष है देखो। ऐसा ये विशेषता है। तो बोलते ये ठीक नहीं है, इस तरह की वृत्ति ठीक नहीं। अपने कुप्रवृत्तियों के कारण ये सब होता रहता है। वो कुप्रवृत्तियों का परित्याग करना हमारा परम कर्तव्य है। कुप्रवृत्ति जाएगा कैसे? जब व्यक्ति दूसरों के अंदर से दोष देखने का अभ्यास को छोड़ देगा तो धीरे धीरे उसकी वृत्तियां भी शुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए गुरु महाराज जी अक्सर एक बात बोला करते थे कि सब सही है, मैं गलत हूं। हमेशा इस चीज को अपने दिमाग में लेके चलना। सभी ठीक है, सिर्फ मैं ही गलत हूं। जब हम ये देखते हैं कि मैं सही हूं तो अंदर आता है कि नहीं, बाकी ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। गुरु जी बोलते हैं नहीं, सब सही है, सब अच्छा है, गलत कौन है? बोलते हैं हम स्वयं। इसीलिए दोष देखना है, छिद्रान्वेषण करना है तो अपने अंदर करना है कि मेरे में क्या गलतियां हैं, मेरे में क्या त्रुटियां हैं। जो स्वयं के अंदर अपने दोषों को खोजने और अपने दोषों को समझने का प्रयास कर सकता है, वही व्यक्ति के जीवन में सुधार आ सकता है। नहीं तो सुधार आना इतना सहज बात नहीं होता।
दूसरों में देखते हैं, उपदेश भी दूसरे के लिए समझते हैं, शिक्षा भी दूसरों के लिए समझते हैं। जैसे हरिकथा में कुछ बोला जाता है, इसको उसको इशारा करना, देख तुम्हारे लिए बोल रहे, उसके लिए बोल रहे। गुरु महाराज जी हमेशा इस बात को आगे किया, हरिकथा किसके लिए? मेरे अपने लिए। स्वयं गुरुदेव बोल रहे हैं, बोलते हुए भी गुरु जी इसी बात को आगे बोल रहे हैं कि मेरा जो हरिकथा है मेरे अपने मंगल के लिए है, ना कि दूसरे के लिए है। मैं जो भी शब्द बोल रहा हूं, ये तमाम शब्द मेरे अपने लिए, स्वयं को सुधारने के लिए। परम पूज्यपाद हमारे चंडीगढ़ मठ के इंचार्ज हुआ करते थे, श्रील भक्ति सर्वस्व निष्किंचन गोस्वामी महाराज जी। बहुत ही अद्भुत संत थे। वो अकेले में बैठकर, कोई नहीं होता था कमरे में, अकेले में बैठ के भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ा करते थे। एक होता है आदमी पढ़ रहा है तो रट रहा है जैसा, लेकिन वो रटते नहीं थे। और तब भी उनका उम्र 80 पार हो गया। 80 साल की उम्र में आदमी क्या रट के याद करेगा। लेकिन कैसे बोलते थे? जैसे कि वही श्रोता है। हमको उनके साथ 2 महीना रहने का मौका मिला था, साथ में सेवक के रूप में। वैसे तो 3 साल महाराज जी के अनगत में चंडीगढ़ मठ में रहा, लेकिन उसमें से 2-3 महीना उनके सेवक बन के रहने का मौका मिला था। तो एक ही कमरे में रहते थे। उस समय महाराज जी को देखा, वो उठकर ग्रंथ को इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वो किसी को बोल रहे हैं। और कब? रात के 2:30 बजे, 3 बजे, उस समय उठकर वो ग्रंथ को ऐसे ऐसे पढ़ रहे होते। एक नहीं, 2 नहीं, ऑब्जर्व किया। मैं तो सुबह रात को 3 बजे उठना तो नींद खुल जाता था, देर से सोना होता, रात को 3 बजे नींद खुल जाता था, मेरे लिए दिक्कत होता था, भोजन भी हजम नहीं होता था। तो मुझे तकलीफ ना हो, ऊपर कंबल डाल के अंदर टेबल लैंप रख के श्लोक पढ़ रहे हैं, उसके अर्थ पढ़ रहे हैं। और इस तरीका से पढ़ रहे हैं कि वो समझा रहे हैं किसको? स्वयं को। खुद ही श्रोता बनकर भगवान की वो कथा को स्वयं सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरिकथा इज फॉर आवर ओन प्यूरिफिकेशन। गुरुजी अक्सर बोलते थे कि हरिकथा मेरे अपने मंगल के, दूसरे के लिए नहीं है। जो व्यक्ति इस प्रकार से कथा कीर्तन अपने मंगल के लिए सुनता है, स्वयं बोलकर स्वयं सुनना, ये बहुत महान गुण है। वो हर एक के अंदर नहीं आ सकता इतने आसानी से। खुद ही बोलकर खुद सुनना वो साधारण व्यक्ति में इतनी आसानी से नहीं आ सकता। इसीलिए बोलते कम से कम जो वैष्णवगण बोलते हैं, जो महापुरुष बोलते हैं, उसको सुनकर अपने जीवन में धारण करने का जब एक साधक चेष्टा करता है तो उसको अपने कुवृत्तियों के साथ में परिचय होता है। वो अपने कुवृत्तियों से परिचित हो जाएगा कि अरे मेरे में ये सारे दोष है, मुझे अपने दोषों को शोधन करना है, मुझे अपने दोषों को सुधारना है। तब जाकर के मैं भगवान का प्रिय हो पाऊंगा, तब जाकर के मैं भजन ठीक से कर पाऊंगा। बोलते इसीलिए दोष अनुसंधान करना गलत नहीं है, दूसरे में अनुसंधान करना गलत है। दूसरे का दोष देखना गलत है। दोष देखना ही है तो अपने आप का देखना चाहिए कि मैं कितना बड़ा दोषी हूं, मैं कितना बड़ा अपराधी हूं। और क्या बोलते हैं कि झूठ मूठ की बातें जो वास्तविकता में कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं, फालतू बात भी, और वही फालतू बात का रूपांतरण में जो चर्चाएं हैं, मतलब बोलते 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 कुछ भी बोलते जाना, वो झूठ है, सच है, सही है, गलत है, किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं।
बोलते हैं वो भी हानिकारक होता है, अत्यंत हानिकारक होता है। और ग्राम्य कथा गृह त्यागियों के लिए सर्वतोभावी से परित्यज्य है। ग्राम्य कथा जो है ये गृह त्यागी मतलब हम जैसे लोगों के लिए पूरी तरह से त्यज्य है। गृही व्यक्ति के भक्ति के अनुकूल रूप में कुछ कुछ स्वीकार कर सकते हैं। ग्राम्य कथा भी अगर भक्ति के अनुकूल सा है तो ही उनको स्वीकार किया जा सकता है। वो भी गृही व्यक्ति को समाज के अंदर रहने के कारण, समाज के साथ संपर्क में रहने के कारण, समाज के साथ में आलोचना करने के कारण, सामाजिक जीवन को व्यतीत करने के कारण कुछ तक उनको स्वीकार किया जा सकता है। और बोलते हैं इतिहास जो हिस्ट्री वगैरह है और उसके बाद ज्योतिष तथा भूगोल इत्यादि बहिर्मुख होने पर अवश्य ही परित्याग किए जाने योग्य है। ये सब बहिर्मुख है। किससे बहिर्मुख है? भगवान से बहिर्मुख है, कृष्ण से बहिर्मुख है। हम लोग कृष्ण विमुख होकर इस संसार में पड़ के संतप्त पा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में जो कृष्ण भक्ति के लिए प्रतिकूल जो भी विषय वस्तु है उनकी चर्चा में पड़े रहने पर वो हमारे लिए अनुकूल नहीं होगा, वो बहुत गलत हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। इसीलिए बोलते हैं उसको अवश्य ही परित्याग कर देना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी की शिक्षा है मृषा गिरस्ता ह्यसति रसात कथा न कथ्यते यद भगवान अधोक्षज तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम तदेव पुण्यम भगवद गुणोदयम। क्या बोल रहे हैं? जिस वाणी के द्वारा अविनाशी भगवान का नाम रूप गुण लीलादि आदि का उच्चारण नहीं होता, यह वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है। यद्यपि बड़े भाव से रो रो के विभोर होके बोल रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं वृंदावन के अंदर या अन्य अन्य स्थानों में जो कि भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान के बारे में चर्चा भी करते हैं और ऐसे भावुक वातावरण भी बनाते हैं वाद्य यंत्रों के द्वारा। वो जैसे यशोदा का प्रसंग होता है, जैसे गोपियों का उद्धव का प्रसंग होता है, कुछ भी हो सकता है। पीछे से इस तरीके का संगीत देना और उस संगीत के साथ में उसका आवाज को मिश्रण करके एक राग रागनियों के द्वारा जगत के सामने प्रस्तुत करना और उसको सुन के वो भी रोना, सामने वाला भी रोना, कई तरह की चीजें होते रहते हैं। देखने में बड़ा सुंदर लगता है, आकर्षित लगता है, सुंदर लगता है, अद्भुत लगता है, लेकिन बोलते हैं उसके अंदर भगवान के नाम रूप गुण लीला का आदि का उच्चारण ही नहीं होता है तो वो निरर्थक है। अरे भगवान का नाम ही तो बोल रहा है ना, वो वहां पर अपने गुण का कीर्तन कर रहा है, वहां पर वो अपने नाम का कीर्तन कर रहा है। यश उसको अपने लिए चाहिए, गुण उसका वहां पर प्रकाशित हो रहा है। क्या गाया जी, क्या बोला जी, क्या किया जी, शेष में वही है और वही सुनने के लिए कर रहा है। जो करने वाला व्यक्ति वो भी यही बातें सुनने के लिए कर रहा है कि मैं अगर कहीं गया, मेरा प्रभाव किस प्रकार से वहां विस्तार हुआ, कि व्यक्ति मेरा किस प्रकार से प्रशंसा करता है, मुझे किस प्रकार से सराहता है,
वही चीजों के पीछे उसकी वो रहता है, ध्यान रहता है। ये नहीं कि भगवान का भजन कोई व्यक्ति कितना करने के लिए आगे आया, व्यसन छोड़ने के लिए कितना आगे आया, ये सारी चीजें वहां पर नहीं होते। इस तरह की जो चर्चाएं, अगर भावपूर्ण चर्चा भी है, क्या फायदा तुम्हारा वो भावपूर्ण चर्चा का, जहां पर एक व्यक्ति के अंदर भी भगवान का भजन करने की प्रेरणा ही नहीं आई, मजा आया। जैसे चित्र विचित्र वगैरह जो भी जितने भी लोग गाते रहते हैं आजकल, कोई आ गया हाउ बिलाओ, चित्र विचित्र बहुत सारे आ चुके हैं। हम गया टांडा में, क्या बोल रहे हैं वो, भगवान का रूप को शराब के साथ में तुलना कर रहे, बोलते हैं हमें भी ये शराब थोड़ा पिला दो। इस प्रकार से लोग मस्त होके नाच रहे हैं वहां पर, लोगों को आनंद आ रहा है, लोग तो नाच रहे हैं। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति है, उनको क्या समझ है इस चीज का। महाजनों के मुख से निकला हुआ शब्द नहीं है, अपने स्वरचित शब्द, वो भी ऐसे तामसिक शब्दों का प्रयोग करते हुए भगवान की महिमा का कीर्तन करने का एक प्रयास जो है, केवल मात्र अपने यश को वर्धित करने का चेष्टा, इसके अतिरिक्त वो कभी भी शुद्ध भक्ति का अंग नहीं हो सकता है, वो शुद्ध भक्ति का अंग नहीं हो सकता। इस प्रकार की जो साधना बोल रहे हैं सुखदेव जी महाराज, अगर भावपूर्ण तरीका से प्रस्तुत करने पर भी वो बोलते हैं वो निरर्थक है। इसीलिए भागवत जी के अंदर नारद जी ने बता दिया व्यास जी को, अगर शब्द कर्कश भी हो, सामने वाले के आत्मकल्याण के लिए उपयोगी शब्द है, उन्हीं का प्रयोग करना। मीठे शब्द बोलकर, प्यार से बोलकर लोगों को बहका के गलत रास्ता, गलत शिक्षा कभी भी नहीं देना है। इसीलिए वहां पर सिद्धांत का प्रस्तुति चाहिए, और वो सिद्धांत भी भावपूर्ण हो, महाजनों के अनुगतमय हो, तो विशेष लाभ है, अन्यथा लाभ नहीं हो सकता। अपने विचार, अपने भाव, अपनी आलोचनाएं, अपनी अभिलाषाएं, इन चीजों को आगे रखकर जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रस्तुत करता है, वो बोलते हैं वो ठीक होता नहीं है, वो सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है, और उत्तम उत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे वहां पर, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे, बहुत सुंदर बातें बोल रहे हैं, फिर भी वो असत कथा है, वो सत्कथा है नहीं। सर्वोत्तम वाणी क्या है, वो बोलते हैं भगवत कथा, भागवत कथा। लेकिन वही गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास आके एक व्यक्ति करके गया, महाराज वहां पर गोबर का छिड़काव देके बोल रहे हैं कि स्थान को शुद्ध करो। सबसे उत्तम बात वहां चर्चा में आया, तब भी वो बोल रहे गोबर का छिड़काव दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर भगवत कथा नहीं सुनाई दिया, मुझे सिर्फ एक ही बात सुनाई दिया, वो है टाका। हमको तो हरि कथा सुनाई नहीं दिया, हमको तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात सुनाई दिया, पैसा पैसा पैसा। ऐसे लोग ही अर्थलाभ यही आशे कपट वैष्णव वेश। वो लोग अर्थ, अपने मतलब की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा से कपट वैष्णव का रूप धारण करके स्थान स्थान में, जगह जगह पर भ्रमण करने लगते हैं, भावपूर्ण संदेश देते हैं, लेकिन शेष में यही देखते हैं कि मुझे मेरे जेब के अंदर कितना पैसा आया, मुझे जिन वस्तुओं की जरूरत है, मेरी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मुझे कितना धन प्राप्त हुआ। ऐसे ही लोग होते हैं, तो वो सब हानिकारक होता है। ऐसे लोगों की साधना में, ऐसे लोगों की उपदेश में बल नहीं होता है।
वो निस्सार होता है, असत्य होता है, लाभ नहीं होता है। जो हो इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहराय